छत पे आगे चलो, कोई अब स्पॉट ढूंढते हैं बनाने के लिए वीडियो। सुगर हाल है भाई, हॉस्टल का कुत्ता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे। इसे ही स्पॉट लग रहा है। ये केसी वास का हॉस्टल है और हम लोग यहाँ भी हॉस्टल में रहते हैं। मैं यहाँ आया था जनवरी में। मैं मॉब ऑफ राउंड की काउंसलिंग में आया था। आना चाहिए यहाँ पे या नहीं आना चाहिए, आप वो प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊँगा। लैपटॉप लेने गया था, नीचे लेके आ गया हूँ मैं। तो हमारा केसी वास दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो हमारा खालसा कॉलेज के अंदर है, हमारा जो कॉलेज है केसी वास जिसको हम बोलते हैं, और एक हॉस्पिटल है हमारा, खालसा वेटनरी कॉलेज हॉस्पिटल, जो कि महालपिंड में आता है, जो हमारे कॉलेज से थोड़ा मतलब 1.5 किलोमीटर दूर की तरफ है। लेट मी शो यू। यहाँ जब जाओगे ना तो यहाँ पे मतलब कहीं पर आगे जा कर के खालसा कॉलेज है, वहाँ से बस यहाँ पे आती है हमको लेने और छोड़ने। 3 टाइम आती है बस। हमको इवनिंग के टाइम पे नील लगा रखी है, आजकल बंद कर रखी है, तो इवनिंग के टाइम पे खुद आना पड़ता है कॉलेज से। कॉलेज गढ़वासु यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जो कि लुधियाना में लोकेटेड है, जिसके अंदर 3 कॉलेज आता है गढ़वासु के अंदर। इट्स खालसा कॉलेज अमृतसर, रामपुरा फूल, और तीसरा गढ़वासु जो कि लुधियाना में है। हमारे कॉलेज की फ़ी के बारे में तुम्हें शायद खालसा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे पता ना चले, तो तुम्हें गढ़वासु की वेबसाइट पर पता करना पड़ेगा। और ये फ़ी जो आ रही होगी मैं यहाँ लगा दूँगा साइड में, तो देख लेना। 15-20 मिनट मशक्क़त करने के बाद मुझे आखिरकार फ़ीस मिली गई। तो फ़ीस यही, यूनिवर्सिटी कोटा के लिए फ़ीस है 4.5 लाख रुपये, मैनेजमेंट कोटा के लिए है 7,35,000 रुपये, और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा के लिए है 8,15,000 रुपये। नीट हमारे कॉलेज के लिए मैंडेटरी है, इनफैक्ट हर एक डिग्री के लिए नीट मैंडेटरी है, तो ये मत बोलना कि बिना नीट के आ सकते हैं, नहीं आ सकते भाई। 4,50,000 में से एनुअल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस है 2,85,000 रुपये, और इसमें बाकी चार्जेस ऐड वैड होते रहते हैं। और हॉस्टल का चार्ज है 36,000। आप चाहो तो ना लो हॉस्टल, आप बाहर भी रह सकते हो, तो आपको ये चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इस फ़ीस के अंडर आती है 50,000 की सिक्योरिटी फ़ीस, जो कि बाद में आप जब कोर्स छोड़ के जाओगे तो एडमिशन कराने के टाइम पे आपको वापस मिल जाएगी। आप इसको टोटल अगर कैलकुलेट करो तो लगभग मोटा मोटा 18 लाख में आपकी डिग्री पूरी हो रही है। एक प्राइवेट कॉलेज से BVSC डिग्री पूरी हो रही है, जो कि 5.5 साल का कोर्स है। इतने सस्ते में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो करा रही है, तो दैट्स अ बिग अप फॉर आवर कॉलेज। तो हाउ इज़ द वेदर हेयर? बहुत गर्मी होती है पहली बात, ठीक है, और बहुत ठंड भी बहुत होती है। अभी अक्टूबर के बाद थोड़ा सही माहौल हो रखा है कि ना, अभी मतलब मन करता है बाहर निकलने का, कि भाई कोई चक्कर नहीं है, बंदा रह सकता है बाहर आराम से। बहुत गर्मी होती है, 50 डिग्री भी टच कर जाता है, और रात को भी अगर तुम 10 बजे भी बैठे हो ना, तुम देखना 43 डिग्री से नीचे कभी नहीं होता। बहुत ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तुम्हारे अगस्त में और जुलाई में। जून तक तो पीक थोड़ा थोड़ा पहुंचने लग जाता है, पर जुलाई अगस्त में क्योंकि ह्यूमिडिटी भी आ जाती है इतनी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम AC लगवा लो रूम पे, क्योंकि कूलर से घंटा कुछ नहीं होता। मैंने कूलर लगा रखा है और कुछ नहीं होता उससे लेजिट, क्योंकि हमारा हॉस्टल जो है वो हाईवे के इधर साइड पे बना हुआ है। तो तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम्हें सिर्फ ऑटो यहाँ से लेकर के, हमारे कॉलेज के फ्रंट से लेकर के, मतलब हॉस्टल के फ्रंट से लेकर के सीधा मतलब वहाँ तक, पुतली घर तक ही जा पाएगा। वहाँ पर पुतली घर जाता है बस। और तुम्हें यहाँ जाना है तो वहाँ तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, ना यहाँ के लिए ना यहाँ के लिए, तुम्हें तो बस सीधे के लिए ऑटो मिलेगा। तो गुड रहेगा कि तुम अपने लिए स्कूटी वगैरह अरेंज कर लो कुछ, या फिर दोस्त से मांग लो कुछ, कि तुम एक्सप्लोर कर सको। कॉलेज में तो तुम मोस्टली टाइम बाहर ही रहोगे, तुम एक्सप्लोर करोगे 2 महीना। अब पेपर के टाइम पे पढ़ाई होती है यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा तुम पढ़ाई का चौथा तो बनो मत, ठीक है। तो मतलब तुम्हें अगर एक्सप्लोर करना है सिटी को, या फिर तुम्हें कल्चर के बारे में जानना है, खाना वाना खाना, घूमना है, तो तुम्हें खुद की स्कूटी ख़रीदना यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, क्योंकि ऑटो में इतना खर्चा हो जाता है ना, कम से कम नहीं तो 800 रुपये मेरे महीने में सिर्फ ऑटो में खर्च होते हैं, कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। क्योंकि पेपर के टाइम पे बस तो अलग से चलाते, जैसे मैं देहरादून से आता हूँ तो वहाँ पे इतना गर्मी नहीं होता है, तो आई डेंट हैड स्किन प्रॉब्लम्स देयर। बट व्हेन आई केम हेयर, गाय लाइक मी हु जो मतलब बाहर बहुत घूमता है, जिम जाता है, गेम खेलता है, एक घंटा बैडमिंटन खेलता है, लग गई थी भाई स्किन की पूरी, बिल्कुल एकदम ख़त्म हालत हो गई थी। क्योंकि एक तो मेरे रूम में AC भी नहीं था, अभी भी नहीं है AC, बहुत ख़राब हो गई थी।
और यहाँ पे तुम्हें धूप में चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी धूप पड़ती है यहाँ पे, और तुम्हारी टैनिंग की बहुत गंदी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। तो कैरी एन अम्ब्रेला फॉर यू वुड नोटिस दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई एम सेइंग आर ओनली ऑन द हॉस्टल साइड, ठीक है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑन द हॉस्टल साइड। अगर तुम इन सबको टैकल कर लेते हो तो ठीक है, आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है। बट तुम इसको एक टैकल करने के लिए ये भी तरीका ले सकते हो कि तुम हॉस्टल ना लो यहाँ का, यू टेक तुम कॉलेज के पास कोई पीजी वीजी ले सकते हो, तुम्हें 4,000 के अंडर एक अच्छा पीजी मिल जाएगा एक महीने के लिए। या तो अगर तुम 2 लोग रह रहे हो तो तुम्हें 2-2 हज़ार में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर खाने के लिए तुम खाना बना सकते हो, या तो वैसे कर सकते हो नॉर्मल, क्योंकि अगर तुम मेस की बात कर रहे हो ना, हमारे कॉलेज की जो मेस है ना भाई, वार्डन सेज ओनली वन थिंग कि आई कांट डू एनीथिंग, मैं खाना नहीं बना रहा, आई कांट डू एनीथिंग। कॉलेज इज़ गुड यार। मेन खालसा अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। मेन खालसा हमारे कॉलेज से भी 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ के थ्रू जाता है, क्योंकि मेन खालसा के एक्चुअली पीछे साइड पे बना हमारा कॉलेज। तो हमारा कॉलेज इज़ ऑन द गेट 4 ऑफ खालसा कॉलेज, अगर तुम देखो तो ठीक है। तुम अगर मेन खालसा की तुम्हें कैंटीन वगैरह देखनी है, मेन खालसा में घूमना तो घूम सकते हो तुम, पर तुम्हें उसके लिए बाइक वाइक ले जानी पड़ेगी, या तो तुम पे इतना दम है कि तुम 2.5 किलोमीटर चल के 2.5 किलोमीटर वापस आ गए तुम 1.5 किलोमीटर कॉलेज से यहाँ चल के इतना तुम चल सको 6.5 किलोमीटर एक दिन में, तो तुम वो भी कर सकते हो। पिछले साल का मॉपअप कट ऑफ वॉज अराउंड 460 समथिंग, 462 आई गेस, पता नहीं 46, मेरे 468 थे, तो मेरे को मॉपअप राउंड में मिल गया था कॉलेज, तो मैं आ गया यहाँ पे। एंड माई रैंक वॉज 1,10,000 समथिंग। मैं बता दूंगा अगर कितना क्लियर, अगर मेरे को याद आया तो उतनी ही रैंक जाएगी। मार्क्स से तो बिकॉज इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है नीट का, तो मार्क्स आप इतना कंफर्म नहीं कर सकते, बट वो है कि रैंक आपकी 1,10,000 है के आसपास है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे, बढ़िया है। हॉस्टल आई वुडेंट रिकमेंड कि भाई आ जाओ। और हाँ, मेन कॉलेज का कल्चर के बारे में बात करी जाए तो हमारे कॉलेज में रैगिंग का कल्चर नहीं है। एक सेकंड, हमारे कॉलेज में रैगिंग का कल्चर नहीं है। अगर रैगिंग का कल्चर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, इंटरेक्शन इज़ गुड बिटवीन सीनियर एंड जूनियर, बट रैगिंग का कल्चर नहीं है कॉलेज में, तो फ्रेशर का भी कल्चर नहीं है ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी को फ्रेशर नहीं मिली अभी तक। और आप चाहो तो आप अच्छे से इंटरेक्ट करके पार्टी वार्टी ले सकते हो सीनियर से, उनका कोई प्रोजेक्ट बना लो, आपके ऊपर है वो सब, तो लेट्स सी। और हाँ, हमारे कॉलेज का एक अपसाइड ये है कि हमारी 5 दिन क्लास होती है, सैटरडे और संडे ऑफ होता है हमारा, तो दिस इज़ गुड। और हमारे पास एनएसएस है। हमारे पास जैसे कॉलेज में दे हैव अ चॉइस, कॉलेजेस हैव अ चॉइस टू इधर पुट एनएसएस एज अ सब्जेक्ट और एनसीसी एज अ सब्जेक्ट। एनसीसी इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड एनएसएस इज़ नेशनल सर्विस स्कीम। इसके अंदर आपको लाइक सर्विसिंग के काफ़ी काम कराए जाते हैं, ऐसे सेवा के लिए आपको बुलाया जाए किसी गुरुद्वारे में या फिर किसी गौशाला में आपको सर्विस के लिए बुलाया जाए, ये हो सकता है। मतलब काफ़ी काम करवाते हैं मतलब आपसे, मतलब वैसे एज अ सर्विस, या फिर आपको मतलब नॉलेज के लिए वेटनेरियन से मिलवाया जाता है, वो सही है, मतलब इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। और उसकी अटेंडेंस भी मिलती है हमको, बढ़िया है। ओवरऑल कॉलेज इज़ गुड। कॉलेज से मैं उतना लाइक सेटिस्फाइड हूँ कॉलेज से, बट कॉलेज में ये है कि इक्विपमेंट्स थोड़े पुराने लगते हैं मेरे को, क्योंकि दे डोंट सीम टू बी लाइक उतना क्या बोलते हैं, उतनी बढ़िया क्वालिटी के हम पे वो नहीं है, स्पेसिमेंस नहीं है, पर हैं जो भी हैं तो हम उनसे पढ़ाते हैं हमको टीचर, काम बन जाता है हमारा। बोन्स वगैरह वो तो रखी रहती हैं, माइक्रोस्कोप कभी कभी काम नहीं करती। तो अगर तुम लाइक अगर तुम गरीब हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आई वुडेंट रिकमेंड दिस कॉलेज फॉर यू, बिकॉज बहुत चीज़ों के खर्चे हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ों के। तुम चाहो ना चाहो तो तुम्हारे घर से तुम्हारे 5,000 तो चल ही जाएंगे, 3,000 तुम अलग से खाने का देते हो, वो हॉस्टल फीस के अंडर इंक्लूड नहीं होता मेस का चार्ज, ठीक है। 3,000 तुम खाने का देते हो, कम से कम तुम्हारे 800 रुपये इस चीज़ में लग जा रहे हैं, और 1,000 रुपये तुम एसी का लगवाओगे तो 1,000-1,500 उसके आ जाता है बिल, हो जाता है 6-7-8 हज़ार। तुम्हारी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, नहीं आते, तुम्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तुम्हें यू शुड वर्क फॉर अ बेटर कॉलेज और इम्प्रूव योर मार्क्स में भी। कल्चर तो यार तुम्हें यहाँ आके ज़्यादा पता चलेगा सिटी का कल्चर क्या है। और अगर तुम पंजाबी हो या तुम कोई अदर स्टेट में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बेनिफिट है कि तुम पंजाबी बोल भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी टीचर ऐसे जो पंजाबी में पढ़ाते हैं। उसकी मोड ऑफ लैंग्वेज इज़ यूजुअली हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि टीचर भी काफ़ी अदर स्टेट से हैं यहाँ पे,
बिकॉज यहाँ के कल्चर से तुम पहले ही वाकिफ़ हो, लैंग्वेज तुम्हें आती है और तुम्हारे दोस्त इजीली बन जाएंगे। मतलब तो मैं लगा दूँगा वाईफाई एंड CCTV एनेबल्ड कैंपस एंड हॉस्टल, जो कि बिल्कुल नहीं है। ना हमारे कॉलेज में वाईफाई है, ना हमारे हॉस्टल में वाईफाई है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में लिखा हुआ है मेस सही है वो कॉमन रूम सॉर्ट ऑफ है। जनरेटर चलाते नहीं है हमारे कॉलेज वाले, आधे घंटे में चलाते जनरेटर, जबकि इतने टाइम पे तो लाइट आ ही जाती है। गीज़र है हमारे हॉस्टल में। टीवी रूम, देयर इज नो टीवी रूम इन बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में है। जिमनेजियम गर्ल्स हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में नहीं है। सिक रूम भी बॉयज़ हॉस्टल में नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में है। और क्या था, AC एग्जामिनेटेड हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में AC है पर वो शायद काम नहीं करता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पे हमारे कॉलेज में एक बास्केटबॉल कोर्ट है और हॉस्टल में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है। और म्यूज़ियम और कैंटीन की बात करें तो कैंटीन इज़ ऑफ कॉलेजेस आर गुड। आप अगर कॉलेज में हो तो आप कॉलेज में खालसा लॉ की कैंटीन में भी जा सकते हो, चाहो तो कहो तो बाकी मेन खालसा की कैंटीन अच्छी है। हमारे कॉलेज की कैंटीन इज़ मिड, काफ़ी मिड है। और अगर हॉस्टल की कैंटीन की बात करी जाए तो नाउ इज़ गेटिंग बेटर, कि आप मिड काफ़ी, और मैंने ट्राई भी नहीं करा एक तो उतना अच्छा खाना इनका। पहले क्या होता था कि पहले क्या करते थे ये लोग कि मेस का खाना, बचा हुआ खाना हॉस्टल की कैंटीन में बेचते थे। वो मतलब बचा हुआ मेस का खाना तुम हॉस्टल की कैंटीन में 30 रुपये में बेच रहे हो, व्हाट इज़ दिस भाई। रिकॉर्ड द आउटरो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वो सब कर देना, और डिसलाइक वगैरह कुछ भी जो तुम्हारा मन हो वो कमेंट कर देना। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो हॉस्टल या फिर कॉलेज के रिगार्डिंग तो उसको कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना, हम रिप्लाई कर देंगे। वेले ही हैं क्योंकि पेपर अभी ख़त्म हो रखे हैं, तभी वीडियो बना रहे हैं। ओके बाय, पीस।